हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कोरोना या फिर कोविड-19 के कारण हमारा विद्यालय बंद है, जिसके कारण हमको पढ़ाई में काफ़ी समस्याएं हो रही है। इसलिए झारखंड सरकार के द्वारा आपके सिलेबस को काफ़ी कम कर दिया गया है। इसमें आपके जो पहले जो चैप्टर थे सिलेबस में, उसमें काफ़ी चैप्टर को हटा दिया गया है। इसलिए आपका जानना जरूरी है कि किन चैप्टर को हटाया गया है और आप उसी के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है शैक्षणिक सत्र 2020-21 का, मतलब जो अभी करंट चल रहा है उसी का ये है। ठीक है, इसमें कक्षा 4 चतुर्थ क्लास का हम सिलेबस देखते हैं। ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम है। तो कक्षा 4 का गणित देखते हैं। तो कक्षा 4 के गणित में चैप्टर 1 हमको पढ़ना है, चैप्टर 2 भी पढ़ना है, चैप्टर 3 भी पढ़ना है, चैप्टर 4 भी पढ़ना है और चैप्टर 5 भी पढ़ना है, चैप्टर 6 भी पढ़ना है और चैप्टर 7 भी। तो ये चैप्टर 7 तक सारे चैप्टर आपको करने हैं, लेकिन चैप्टर 8 को आपको छोड़ देना है और चैप्टर 9 भी आपको करने हैं। चैप्टर 10 आपको छोड़ देने हैं, चैप्टर 11 करने हैं, चैप्टर 12 आपको छोड़ देना है, चैप्टर 13 आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, और चैप्टर 14 भी आपको छोड़ देने हैं। तो ये यहाँ देख रहे हैं आप कि काफी सारे चैप्टर छोड़ दिए गए हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। तो गणित का जो क्लास 4 का सिलेबस है, उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक सभी चैप्टर आपको करने हैं। चैप्टर 9 करना है, चैप्टर 11 करना है। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। ये हो गया गणित का सिलेबस, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी का सिलेबस। क्लास 4 का हिंदी का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें चैप्टर 1 आपको करना है, चैप्टर 2 को आपको छोड़ देना है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आपको करने हैं, चैप्टर 5 को छोड़ देना है, चैप्टर 6 को आपको छोड़ देना है, चैप्टर 7 भी छोड़ देना है, चैप्टर 8 आपको करने हैं, चैप्टर 9 भी आपको करने हैं, चैप्टर 10 आपको छोड़ देने हैं, चैप्टर 11 भी आपको छोड़ देने हैं, चैप्टर 12 आपको करने हैं, चैप्टर 13 आपको करने हैं। तो चैप्टर 14 को आपको छोड़ देना है और चैप्टर 15 आपको करना है। तो इस तरह से आप देख ले रहे हैं, काफ़ी सारे चैप्टर छोड़ दिए गए हैं। लेकिन यदि आपके पास समय है तो ये चैप्टर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जितना पढ़िएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो फिर से देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। तो चैप्टर 1 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 8 करने हैं, 9 करने हैं, 12 और 13 भी करने हैं और आपको चैप्टर 15 भी करना है। फिर भी काफ़ी चैप्टर आपको हटा दिया गया सिलेबस से। तो ये आप जिन चैप्टर को दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। अब देखिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में आपको क्या क्या करने हैं। अंग्रेजी में आपको यूनिट 1 करने हैं, यूनिट 2 करने हैं, यूनिट 3 करने हैं, मतलब तीनों यूनिट करने हैं यहाँ। फिर आपको यूनिट 4 भी करने हैं, यूनिट 5 भी आपको करने हैं। तो आपको यूनिट 6, 7, 8 छोड़ देने हैं और यूनिट 9 आपको करने हैं और यूनिट 10 भी आपको फिर से छोड़ देना है। तो आपको यहाँ 4 यूनिट आपको छोड़ देना है और करना है आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 तक आपको सारे चैप्टर करने हैं और यूनिट 9 करने हैं। ठीक है, समझ गए ये सिलेबस, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो जो चैप्टर दिए हैं उसको अच्छे से करने हैं। अब है पर्यावरण अध्ययन। कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें आपको चैप्टर 1 छोड़ देने हैं, चैप्टर 2 छोड़ देने हैं, चैप्टर 3 आपको करने हैं, चैप्टर 4 करने हैं, चैप्टर 5 छोड़ देने हैं, चैप्टर 6 आपको करने हैं, चैप्टर 7 छोड़ देने हैं, फिर आपको चैप्टर 8 छोड़ देने हैं, चैप्टर 9 भी छोड़ देना है। जहाँ लिखा पूर्णतः विलोपित, मतलब ये चैप्टर आपको नहीं करना है। जो लाल रंग से लिखा हुआ है वे चैप्टर छोड़ देने हैं। चैप्टर 10 आपको करने हैं, चैप्टर 11 करने हैं, चैप्टर 12 भी आपको करने हैं, चैप्टर 13 नहीं करने हैं, चैप्टर 14 आपको करने हैं, चैप्टर 15 आपको नहीं करने हैं, चैप्टर 16 आपको करने हैं, चैप्टर 17 आपको करने हैं, चैप्टर 18 भी करने हैं और
चैप्टर 19 भी आपको करने हैं। तो चैप्टर 20 और चैप्टर 21 भी आपको करने हैं, और लेकिन चैप्टर 22 आपको छोड़ देना है और 23 भी छोड़ देना। तो फिर भी काफ़ी सारे चैप्टर छोड़े गए हैं जैसे, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जो आपको करने हैं वो हम रिपीट करते हैं। जैसे चैप्टर 3 करने आप नोट कर सकते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करना है, चैप्टर 6 करना है, चैप्टर 10, 11, 12 करना है, चैप्टर 14 करना है, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21 तक करना है। और बाकी चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन समय हो तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका 4 का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसमें आपको देख लेना है कि कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, और इसी के अनुसार आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।